वर्तमान में कई बार अखबारों में, टीवी पे, मीडिया में स्टेटमेंट आता है कि हम लोग मनुस्मृति, देवल स्मृति और पाराशर स्मृति का कॉम्बिनेशन जो तैयार किया है उसको हम इसके बाद में लागू करेंगे। और इसके लिए उन लोगों ने ये तैयारी भी कर ली है। जब से आरएसएस बना है तब से ही उन्होंने ये अपना प्लान बना दिया था 100 साल का। वो 100 साल में बिल्कुल अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के पास में 99.9% पहुंच चुके हैं। अब इसके बीच में कोई बड़ा अवरोध है तो वो है बाप से। अभी हमारे कबीर साहब ने कहा था कि बाप से भी एक ऐसा उनको लगता है, उन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व 2020 का संस्करण है, आपका कृपा की पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि हमारी जो ये मनुस्मृति या जो हमारी जो स्मृतियों के आधार पर हम जो ये यहाँ पे ये प्रशासन शासन और यहाँ पे जो राज करना चाहता है, इसके बीच में कोई अवरोध है तो वो है बापसेट। बापसेट के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। अभी आप जाटौर साहब ने भी बताया था कि ये चाहते हैं 45 दिन में इलेक्शन हो रहा है। इन्होंने पूरी कंप्लीट तैयारी कर दी है और ये जीते उनके भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस आ जाएगी या बीजेपी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राज नहीं कर रहेगा। कांग्रेस ने ही आरएसएस को बढ़ाया, कांग्रेस ने ही बीजेपी को बढ़ाया। तो ये सारी चीजें अब उन्होंने लागू करने के स्टेज पर लेके चले गए। वो चाहते तो ईवीएम की पर्चियों को गिन सकते थे, लेकिन नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि उन्होंने अपना जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तय किया है वो इस देश में पुरानी मनुस्मृति या इनकी जितनी भी स्मृति है उसका कॉम्बिनेशन बना के वो आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। और राज कब तक करना चाहते हैं? जब तक भारत में वो लोग यहाँ पे रहेंगे, ब्राह्मण जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक वो राज करना चाहता है। वो हमारी शिक्षा खत्म कर रहा है, हमारा रोजगार खत्म कर रहा है, हमारा स्वास्थ्य खत्म कर रहा है, हमारा मान सम्मान खत्म कर रहा है, हमारे बच्चों की हत्या कर रहा है, किसी को मूंछ रखने में मार रहा है, किसी को पानी पीने में मार रहा है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है। ये सारी चीजें मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड आया था 1950 के बाद से, तो हमारे लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा और अधिकारी कर्मचारी पढ़े, लेकिन वो शासन प्रशासन में जाने के बावजूद भी व्यवस्था पर काबिज होने की कोशिश नहीं की, केवल पेट भरने के काम किए। वहां से अगर ये थोड़ा सा भी सोचते हैं कि हमें व्यवस्था का निर्माण करना है, वहां तक पहुंचना है और सारी संस्था पर हम लोग भी नियंत्रण कर सकते हैं। हमें गैर कानूनी तरीके से नियंत्रण नहीं करना था, लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करना था, लेकिन वो विजय हो गए। अभी हमारे पास में केवल जो समय है कि केवल बापसेट को मजबूत कर रहे हैं। वहां से जो राष्ट्रीय नेतृत्व से जो कार्यक्रम आता है, जो निर्देश आता है, जो प्लान आता है, उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। इस अवसर पर मैं इतनी ही बात करके अपने बारे में बता देता हूँ। आप बोलेगा धन्यवाद।